नाज़रीन आपको कराची लेकर चलते हैं जहां मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का आगाज़ हो गया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम अहले वतन को 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। मुझे हुमैर अनवर कहते हैं। नाजरीन, आज़ादी का मतलब पुरसुकून फ़िज़ाओं में सांस लेना, अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारने का मतलब है। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जैसे जब कौम के बहादुर सिपाही, कौम के बहादुर जवान सरहदों की हिफाजत में ना दिन देखते हैं ना रात। नाजरीन, आज
हम मौजूद हैं बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर, जहां सफ़ेद वर्दी में मलबूस पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हमारे साथ आज इस तकरीब को इस पर बात करने के लिए जो हस्तियां मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूं। आप दोनों पाकिस्तान नेवी के डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासिर और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है लेफ्टिनेंट इंशाल। लेफ्टिनेंट कमांडर, ये बताइएगा कि आज की परेड में कितने कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं? जी, आज की परेड ये पाक बहरिया के लिए एक एज़ाज़ है कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर पाक बहरिया के जो कैडेट्स हैं पाकिस्तान नेवल एकेडमी के, वो मज़ार कायद पे एज़ाज़ी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं जी। और आज की इस परेड में 2 प्लाटून शामिल हैं। एक पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है और जबकि दूसरी प्लाटून जो है वो पाक बहरिया के सेलर्स पर मुश्तमिल है। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप मनाज़र देख रहे हैं वो आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी कोमोडोर सुहेल अहमद अज़मी वो इस वेन्यू पर तशरीफ़ ला चुके हैं। अब वो मज़ार कायद की सीढ़ियों पर अपनी पोजीशन लेंगे जहां पर उन्हें जन सलाम पेश किया जाएगा। सही। इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान नेवी की में ख़वातीन के किरदार की बात की जाए तो यकीनन बहुत अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देती हैं। क्या समझती हैं कि मर्द कैडेट्स के मुकाबले में क्या ख़वातीन के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना, और अगर पाकिस्तान नेवी की बात करें तो कितना मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए और कितना चैलेंजिंग होता है? मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें खुदादाद सलाहियतों से नवाजा होता है। सही जी। पाकिस्तान नेवी में या किसी भी पाकिस्तान फोर्सेस में जब वो शामिल होती हैं तो उनके लिए चैलेंजिंग इस हिसाब से हो जाता है कि उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक बैलेंस लेकर चलना होता है। सही। लेकिन अपनी उन सलाहियतों से जब वो एक बामकसद ज़िंदगी की तरफ बढ़ती हैं तो उनकी ज़िंदगी और मौत दोनों जो होती है वो काबिल फ़ख्र हो जाती है। राइट। अच्छा, आपने चैलेंजेस की बात की कि बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होता। अगर ख़वातीन के रोल की बात की जाए तो वो कौन कौन से शोबाजात हैं जिनमें ख़वातीन जो हैं वो काम करते हुए दिखाई देती हैं पाकिस्तान नेवी में? फ़ीमेल ऑफिसर्स जो होती हैं वो हमारे साथ होती हैं मेडिकल ब्रांच में होती हैं, आईटी ब्रांच में होती हैं, सप्लाई ब्रांच में होती हैं, लॉजिस्टिक ब्रांच में होती हैं, एजुकेशन में होती हैं, आईटी में होती हैं, इसके साथ साथ पब्लिक रिलेशंस में भी मौजूद होती हैं। सही। मैं इस वक्त जो स्क्रीन पर आप नाज़र देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए बयान कर दूं तो इस वक्त आज की परेड के जो परेड कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर फ़ाहद सलीम, वो आज के मेहमान खुसूसी से गार्ड के मुआयने की परमिशन ले रहे हैं। और आज की जो 2 हमारी प्लाटून्स हैं, कैडेट्स प्लाटून की जो कमांड हैं वो कर रहे हैं ऑफिसर कैडेट हसन अशरफ, जबकि सेलर्स प्लाटून की कमांड लेफ्टिनेंट मुजीबुल हसन कर रहे हैं। तो इस वक्त मेहमान खुसूसी जो गार्ड है उसका मुआयना करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। परेड कमांडर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर फ़ाहद सलीम। अगर आप एजाज़ी गार्ड को देखें तो आपको बीच में परचम पार्टी नज़र आएगी जिसने 2 परचम उठा रखे हैं। इनमें से एक परचम नेशनल स्टैंडर्ड कहलाता है जिसे कौमी परचम भी कहते हैं, जबकि दूसरा परचम पाक बहरिया का है जो नेवल जैक कहलाता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस तकरीब के मुख्तलिफ़ औक़ात में आप बहरिया के परचम को सरनिगूं होते हुए देखेंगे, मगर कौमी परचम जो पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का आयनादार है कभी सरनिगूं नहीं होता। जी, हाज़रीन किराम जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि आप ये खूबसूरत मनाजिर मज़ार कायद से देख सकते हैं जहां पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कोमोडोर सुहेल अहमद अज़मी, ऑफिसर ऑफ द गार्ड, और उनके साथ गार्ड का मुआयना कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर, ये बताइएगा कि ये जो नौजवान कैडेट्स हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरती से इस परेड का हिस्सा बने हुए हैं, इनकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है?
देखिए, ये एक एज़ाज़ की बात होती है कि मज़ार कायद पर गार्ड ऑफ ऑनर्स की ज़िम्मेदारियाँ संभालना। तो उसके लिए पाक बहरिया के हर कैडेट की ख्वाहिश होती है कि उसे ये मौका मिले। आप जानते हैं कि फोर्सेस में ड्रिल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग का पार्ट होता है। यही वो तरबियत गाह होती है जहाँ से आपको मैदान जंग में शाना बशाना कदम ब कदम आगे बढ़ने की तरबियत मिलती है। तो यहाँ पे भी एक कंपटीशन होता है कि अच्छी ड्रिल के चुनिंदा जो कैडेट्स होते हैं उनको ये मौका दिया जाता है कि वो मज़ार कायद पर आएँ और अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करें। तो ये एक एज़ाज़ की बात होती है। सही। अच्छा, कैडेट्स की अगर जोश की बात करें, वलवले की बात करें, यकीनन बहुत पुरजोश दिखाई देती हैं हमारी आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान नेवी बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं कैडेट्स हमारे। क्या वॉलंटियर भी करते हैं कैडेट्स, खुद आके कहते हैं कि जी हमें इस परेड का हिस्सा बनना है? और क्या ये प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है जब हर तरफ से कैडेट्स आते होंगे और ये कहते होंगे जी हमें इसका हिस्सा बनना है? जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, चूँकि इस वक्त कायद को कौमी सलाम पेश किया जा रहा है, तो हम एहतरामन उसके लिए खड़े होते हैं। सवाल की तरफ अगर आएँ तो जैसे कि आपने पूछा है, तो इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मोर देन 300 कैडेट्स इस वक्त अगर अंडर ट्रेनिंग है पाकिस्तान नेवल एकेडमी में, तो ये एजाज़ हासिल करने के लिए हर कैडेट्स की ख्वाहिश होती है। लेकिन ज़ाहिर है 300 कैडेट्स में से अगर आपने 48 कैडेट्स का इंतखाब करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया आपको रखना पड़ता है ताकि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन का हक रखते हैं। सही। इंशाल्लाह ये बताइएगा कि एक नज़रिए के मुताबिक आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है ये समझा जाता है कि बहुत मुश्किल है, और ऐसा है भी। बहुत कठिन मराहिल से गुजर कर एक फ़ौजी जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देता है, यहाँ तक पहुँचता है कि उसको डेकोरेटेड ऑफिसर का रुतबा मिलता है। क्या ख़वातीन के लिए ये ट्रेनिंग करना मुश्किल है? और अगर नहीं मुश्किल तो मोटिवेशन का लेवल कितना हाई होता है? मोटिवेशन लेवल इस हद तक हाई होता है कि चाहे आप उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करवा दें, वो आपको मेल कैडेट्स की तरह, मेल ऑफिसर्स की तरह जो है वो आगे हर मैदान में नज़र आएंगी। इस वक्त नाजरीन, अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी स्क्रीन्स पर जो आप देख सकते हैं वो ये है कि ऑफिसर ऑफ द गार्ड मेहमान खुसूसी से मज़ार पर एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त लेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मोटिवेशन लेवल वो अगर आपने सुना हो कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो जब एक मकसद हमारी ज़िंदगियों से अटैच हो जाता है कि हम एक मुक़द्दस रुतबे और मुक़द्दस ओहदे पर फाइज़ हैं, तो वो चैलेंजेस और मुश्किलात कुछ भी मायने नहीं रखती। सही। इस वक्त गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर फ़ाहद सलीम गार्ड की ज़िम्मेदारी संभालने वाले कैडेट्स को उन्होंने अहकामात जारी किए हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि 8 कैडेट्स वो अपनी सफ़ में से बाहर निकले हैं और वो आहिस्ता चल के मार्चिंग स्टाइल में मज़ार कायद की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से 4 कैडेट्स मज़ार के बैरूनी चारों किनारों के ऊपर अपनी पोजीशन संभालेंगे, जबकि 4 कैडेट्स अंदरूनी हिस्से में अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए पहुँचेंगे।
आपको बताते चले कि मज़ार कायद से ये खूबसूरत मनाजिर आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, जहाँ पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर यासिर, ये बताएं कि पाकिस्तान नेवी का कोस्टल एरियाज़ की बेहतरी और बहाली में भी बहुत अहम किरदार रहा है। इस हवाले से मज़ीद हमें आगाह कीजिएगा कि कोस्टल एरियाज़ की जो देखभाल है उसे किस तरह सरअंजाम दी जाती है। देखें, पाक बहरिया पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, कोस्टल बेल्ट है, जो कि सर क्रीक से लेकर जिवनी तक फैला हुआ है, उस पर पाक बहरिया की मौजूदगी है। हर जगह उसके बेसेस हैं और इंस्टॉलमेंट्स हैं। और पाक बहरिया को ये एजाज़ भी हासिल है कि जहाँ पे भी पाक बहरिया की मौजूदगी है वहाँ पे न सिर्फ अपनी दिफाही ज़रूरियात और दिफाही ज़िम्मेदारियों से बखूबी आगाह है, बल्कि उस एरिया की अपलिफ्ट, सोशल अपलिफ्ट के लिए, उसकी तालीम के लिए और उसकी सेहत के लिए भी पाक बहरिया ने गिरा के दर खिदमात सर अंजाम दी हैं। बिलखुसूस आप देखें तो बलूचिस्तान का जो कोस्टल एरिया है उसमें पाक बहरिया की बड़ी खिदमात हैं, ख़ास तौर पर हेल्थ और एजुकेशन के शोबे में। आप औरमारा में देखें तो पाक बहरिया ने वहाँ कैडेट कॉलेज औरमारा के नाम से एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट कायम किया है। और उसकी ख़ास बात यह है कि जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ बिल्कुल फ्री एजुकेशन फ्राहम की जाती है। और इस कैडेट कॉलेज से ट्रेन होने वाले जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को ज्वाइन किया है और वहाँ ऑफिसर्स के तौर पर उन्होंने अपनी शमूलियत को यकीनी बनाया है। तो इस तरह जो मेन धारे में शामिल करने के लिए पॉपुलेशन को, आवाम को पाक बहरिया अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस वक्त जो आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की एजाज़ी गार्ड में हिस्सा लेने वाले कैडेट्स मज़ार कायद पर अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं। जब से पहले से मौजूद गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पाक बहरिया के सेलर्स अपनी जगह से इस वक्त वापस जा रहे हैं। इस मौका पर बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल जो आपने मुसल्लह अफवाज के बारे में फ़रमाया है, मैं यहाँ पेश करना ज़रूरी समझता हूँ जी। आप अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए 14 जून 1948 में कोयटा में आपने फरमाया कि हमारी अफवाज के हौसले काबिल फ़ख्र हैं, उनकी हिम्मतें बुलंद हैं और सबसे ज़्यादा इत्मीनान बख्श बात यह है कि हर अफसर और सिपाही सच्चे पाकिस्तानी की तरह काम कर रहा है। अगर आप इसी जज्बे से सच्चे रफ़ीकों की तरह बेगरज़ी से काम करते रहे तो फिर पाकिस्तान को किसी बात का डर नहीं है। बहुत खूबसूरत बात। और बाबा कौम की खिदमत की बात की जाए तो उन्होंने जो हमारे लिए मुल्क हासिल किया, बेशुमार कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया और इसे जितना सराहा जाए, जितना जिक्र किया जाए, जितनी बात की जाए उतना कम है। इंशाअल्लाह ईद पार्टी आहिस्ता चल के मार्चिंग स्टाइल में चलती हुई आ रही है। मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह मैं ख़वातीन की बात करें तो एक तरफ घरदारी है, घर गृहस्थी है, उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक तरफ ड्यूटी हमेशा तैयार रहती है, कॉल करती है, बुलाते हैं। किस तरह मैनेज करती हैं ख़वातीन, क्योंकि मुश्किल हो जाता होगा यकीनन कि घर गृहस्थी भी देखना और फिर इतनी इम्पोर्टेंट जॉब को भी बखूबी निभाना। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि जब इंसान की ज़िंदगी से एक मकसद अटैच हो जाता है तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपको हिम्मत और उस सलाहियतों को चार चांद लगाने का जज्बा बख्श देता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखना बिलाशुबा एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि लेडी ऑफिसर से ज़्यादा इस काम को अहसन तरीके से कोई अंजाम नहीं दे सकता और वो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे और पर्सनल लाइफ में भी। यानी कि उनकी जो ग्रूमिंग होती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो मेंटली और फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो पर्सनल लाइफ में भी कोई खलल आने नहीं देती और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में कभी पीछे हटती हैं। सही, बहुत खूबसूरत बात।
आप देख सकते हैं कि मेहमान ख़ुसूसी ने मज़ार क़ाइद पर फूलों की चादर चढ़ाई और अब वो फातिहा ख़्वानी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़सिम मिनल अम्वाल वल-अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस-साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। आमीन। ऑफिसर ऑफ द गार्ड ने कायद को कौमी सलाम का हुक्म दिया।
मज़ार कायद से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। पाकिस्तान ख़ुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर जी, यासिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेवल एकेडमी ना सिर्फ पाकिस्तानी कैडेट्स को ट्रेन करती है बल्कि जो दोस्त ममालिक हैं उनके कैडेट्स भी यहाँ ट्रेन होने आते हैं। कौन कौन से ममालिक हैं जो जिनकी कैडेट्स पाकिस्तान नेवी से ट्रेन होकर यहाँ से अपने फिर खिदमात अपने अपने मुल्क में जाकर निभाते हैं? जी, पाक बहरिया की जो नेवल एकेडमी है उसका इस खत्े में एक अहम रोल है और एक अपनी हैसियत है। यही वजह है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कैडेट्स यहाँ तरबियत के लिए आते हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान नेवल एकेडमी में जो ज़ेरे तरबियत गैर मुल्की या दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स हैं उनमें सऊदी अरब, बहरीन, कतर और फ़लस्तीन शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ़ औक़ात में यहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक से जो कैडेट्स हैं वो तरबियत हासिल करते रहे हैं, जिनमें काज़िकिस्तान, श्रीलंका, घाना, मालदीव, मिस्र और अलजायर शामिल हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी की जो ट्रेनिंग है उसका एक मयार है। यही वजह है कि ये पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि यहाँ से ट्रेन होने वाले जो गैर मुल्की या दोस्त ममालिक के कैडेट्स हैं वो अपने अपने ममालिक में अपनी मुसल्लह अफवाज में आला ओहदों पर बहैसियत नेवल चीफ़ भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी की जो ट्रेनिंग है उसका क्या मयार है और उसका इस खित्ते में क्या हैसियत है। सही। इस वक्त मेहमान खुसूसी आज की इस तकरीब के कोमोडोर सुहेल अहमद अज़मी मज़ार कायद पर किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। तो इस मौका पर मैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक और कौल कौम के लिए और अपने नाजरीन के लिए पेश करना चाहूँगा कि आपने फरमाया है कि आपको ज़माने के साथ चलना पड़ेगा और अपने इल्म, साजो सामान, असला और तकनीक के मुताबिक रखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम किसी पड़ोसी के ख़िलाफ़ बुरी नीयत रखते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी सलामती का ये बुनियादी तकाज़ा है और हम कमज़ोर न रहें। बहुत खूबसूरत बात। और मज़ार कायद पर ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इस वक्त मेहमान खुसूसी जो हैं वो अपने इंशाअल्लाह ये बताएं कि आखिरी चंद अगर कमेंट्स लेना चाहें और आर्म्ड फोर्सेस में वो लोग जो शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं और आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मैं सबसे पहले तो एक ये मैसेज जो पूरी कौम को देना चाहती हूँ ये कि हमें ये समझना छोड़ना है कि हम बुज़दिल हैं या हमारे अंदर जज्बा कौमियत नहीं, क्योंकि अगर हम बुज़दिल थे तो हमने कैसे हिंदुस्तानी सरज़मीन पर 60 लाख लोगों के खून का गुस्ल देकर एक ख़ित्ता अर्ज़ पाक किया। सो आज मसला न हमारे कौमी जज्बे का है, न कौमी वहदत का है, न हिम्मत व गैरत के अलाव ठंडे हैं। तो हमें इस आज के दिन ये अहद करना है कि हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं हमें अपनी ज़िंदगी को काबिल फ़ख्र बनाना है। तो हम क्या रास्ता चुनना चाहते हैं, हम क्या उसे एक ऐसा रुख दे सकते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी और मौत दोनों को अम्र करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट कमांडर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। लेफ्टिनेंट इंचाल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। मज़ार कायद से आपने ये खुसूसी नशरियात मुलाहिज़ा की। पूरी कौम को 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए PTV न्यूज़। नाज़रीन, मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कराची से बराह रास्त आपने मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा की, आपका बहुत शुक्रिया।